हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो पासे फेंके जाते हैं, पहले पासे पर सम संख्या तथा योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो देखो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर प्रायिकता किसी भी घटना की हो बच्चों, तो ये हमारा व्यापक सूत्र है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। और इसके बटे में आएगा बच्चों, हम बटे में लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, हमने सूत्र लिख दिया है। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि दो पासे फेंके जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि, यदि दो पासे फेंके जाते हैं, फेंके जाते हैं। देखो बच्चों, यदि दो पासे फेंके जाते हैं तब हमारे पास जो कुल स्थितियां बनेगी बच्चों वो कितनी बनेगी, जिसको हम एन ऑफ एस से व्यक्त करते हैं। तब कुल स्थितियां हमारी होगी, देखो पहले पासे पर 6 स्थितियां संभव है, दूसरे पासे पर भी 6 स्थितियां संभव है, अर्थात स्थितियां कितनी बनेगी हमारी, कुल स्थितियां 36 हो जाएगी बच्चों। अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखो क्या होंगे, जैसा प्रश्न ने कहा है हम उनको लिखने का प्रयास करेंगे। तो अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखो प्रश्न ने हमसे कहा है सबसे पहले कि पहले पासे पर तो सम संख्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले पासे पर तो सम संख्या आना चाहिए। तो मान लीजिए पहले पासे पर 2 प्राप्त होता है, तो बच्चों योग कितना होगा, 8 होगा। इसका अर्थ हुआ दूसरे पासे पर हमें 6 प्रकट होगा। अब यह हो सकता है कि पहले पासे पर 4 प्राप्त हो। तो देखो बच्चों, हमें योगफल 8 चाहिए, तो दूसरे पासे पर कितना प्रकट होना चाहिए, 4 प्रकट होना चाहिए। इसी प्रकार मान लीजिए पहले पासे पर हमें 6 प्रकट होता है, तो बच्चों योगफल 8 के लिए दूसरे पासे पर कितना प्रकट होगा, 2 प्रकट होगा। तो ये हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए बच्चों, जिनकी संख्या कितनी आई है, 1, 2 और 3। तो अब हम प्रायिकता लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अतः प्रायिकता, तो देखो अब प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, हमारे पास होगी प्रायिकता जिसका सूत्र हमने लिख लिया है। तो प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3 है, और कुल कितनी है हमारे पास, 36 है। तो यहाँ से बच्चों हम इसको 3 के पहाड़े से काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/12। और यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।